जैविक विकास के हिसाब से इंसानों को चिंपैंजियों के सबसे करीब माना जाता है, लेकिन फिर भी इंसानों के शरीर में कई ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो चिंपैंजियों में नहीं है। वैसे तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स किसी न किसी काम के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आज हमारी बॉडी में कई ऐसी मांसपेशियां और हड्डियां मौजूद है जो किसी काम की नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इन अंगों और मांसपेशियों का इंसानी शरीर में कोई मकसद नहीं बचा है, तो अभी भी ये हमारे शरीर में कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में हमारे विकास की प्रक्रिया काफी धीमी है, पर धीरे धीरे ये फालतू के अंग भी हमारे शरीर से गायब हो जाएंगे। सबसे पहले पाल्मारिस लॉन्गस, यह मांसपेशी ओरेंगुटन जैसे जीवों में पाई जाती है। यह इंसानों को पैरों पर चढ़ने में मदद करती थी, पर आज इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम पैरों पर नहीं रहते। इसे पहचानने के लिए एक प्लेन जगह पर अपना हाथ रखो और अंगूठे से अपनी पिंकी को छूने का ट्राई करो। क्या आपको अपनी कलाई पर दो मांसपेशियां दिखाई दी? इसी को कहते हैं पाल्मारिस लॉन्गस। लेकिन अगर आपकी कलाई पे ये मांसपेशियां नहीं दिखी तो कोई बात नहीं, क्योंकि 18% लोगों में ये मांसपेशियां नहीं पाई जाती। नेक्स्ट टॉन्सिल, जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है। गले में लगा घंटी उसे अंदर जाने से रोकता है। टॉन्सिल हमारे गले के ऊपर में पाया जाने वाला एक मसल होता है जिसमें काफी मात्रा में WBC होता है, जो हमारी बॉडी में घुसने वाले जर्म्स को मारने का काम करता है। बट फिर भी बहुत से लोग इसे निकलवा देते हैं, क्योंकि इसके ना होने पर भी हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे तो हमें फायदा ही होगा। एक्चुअली इसके ना होने से गले में खराश नहीं होगा, खर्राटे नहीं आएंगे और नींद अच्छी आएगी। नेक्स्ट ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को उंगली देते ही झट से पकड़ लेते हैं। पुराने जमाने में जब हमारे पूर्वज अपने बच्चों को बॉडी से चिपका के चलते थे, तब बच्चों को बॉडी से चिपके रहने के लिए अपनी मम्मी के किसी बॉडी पार्ट को पकड़ना जरूरी था, और यही प्रॉपर्टी छोटे बच्चों में आज भी पाई जाती है। बच्चा आपकी उंगली को इतनी स्ट्रांगली से पकड़ता है कि आप सिर्फ उंगली के सहारे ही उसे उठा सकते हो। पर आज ये हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि आज हमारे पास घर होता है जहाँ हम अपने बच्चों को छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑरिकुलर मसल। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने कान हिला लेते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप इवोल्यूशन के जीते जागते सबूत है, क्योंकि लगभग सारे जानवर अपने कान हिला सकते हैं। ऑरिकुलर मसल बिल्ली और घोड़े जैसे जानवरों में कान हिलाने का काम करता है, जिससे जानवर शिकारियों का पता लगा सकते हैं, अपने बच्चों को ढूंढ सकते हैं और दूसरे तरह की आवाजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपेंडिक्स। साइंटिस्ट मानते हैं कि अपेंडिक्स में खाना पचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। पुराने जमाने में जब हमारे पूर्वज घास और पत्ते खाते थे, तब अपेंडिक्स उसमें मौजूद सेलुलोज को पचाने का काम करता था। पर जैसे ही हमने घास को छोड़कर मांस और अनाज खाना शुरू किया, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। पर कभी कभी इसमें सूजन होने पर पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, तब डॉक्टर्स इसे काट के निकाल देते हैं। नेक्स्ट टेल बोन। प्रेगनेंसी के छठे सप्ताह में इंसानों के शरीर में पूंछ बनते हैं, जो अगले कुछ हफ्तों में गायब हो जाते हैं और सिर्फ टेल बोन बचा रह जाता है। यह हमें हमारी खोई हुई पूंछों की याद दिलाता है, जो हमें पैरों पर चढ़ते समय बैलेंस बनाने में हेल्प करता था। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि हमने अपनी पूंछ क्यों खो दी, पर आज भी कई इंसानी बच्चे पूंछ के साथ पैदा ले लेते हैं। नेक्स्ट गॉल ब्लैडर। लीवर से निकलने वाला बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, जो आगे हमारी बॉडी में फैट को पचाने का काम करता है। बट कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या हो जाती है, तब डॉक्टर सर्जरी करके इसे निकाल देते हैं। बट इससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि अब बाइल जूस गॉल ब्लैडर में न जाकर सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। नेक्स्ट गूज बम्प्स। इंसानों ने लंबे समय तक अपना जीवन काल बालों से ढके हुए गुजारा है। पुराने जमाने में जब हमें ठंड लगता था, तब हमारे गूज बम्प्स खड़े हो जाते थे, जो हमें ठंड से बचने में मदद करता था। पर आज हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास ऊनी कपड़े होते हैं, जिसे हम ठंड लगने पर पहन लेते हैं। नेक्स्ट नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। आपने अपनी आंखों के साइड में एक पिंक कलर की मांसपेशी देखी होगी, इसे ही नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या इंसानों की तीसरी पलक कहते हैं। आज हमारी आंखों में जो पलक पाया जाता है वो हमारी आंखों को वर्टिकली कवर करता है, बट नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हमारी आंखों को हॉरिजॉन्टली कवर करता था, जिससे आंखों में मॉइस्चर बना रहता था। पर आज यह हमारी आंखों से गायब हो चुकी है, लेकिन बिल्ली और चिड़ियों में यह अभी भी पाई जाती है। नेक्स्ट विजडम टूथ। इसने मानव विकास को समझने में वैज्ञानिकों की बहुत हेल्प की है। यह हमारे जबड़े के लास्ट में होता है। पुराने जमाने में जब हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाते थे, तब विजडम टूथ उसे चबाने का काम करता था। पर मैंने पहले ही बताया, आज हम मांस को पका के खाते हैं, इसलिए आज ये किसी काम की नहीं। हमारे इस वीडियो के एंड स्क्रीन में 2 और वीडियो दिए गए हैं, जिस पर क्लिक करके आप अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हो। जय हिंद।